हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान का क्रैश कोर्स का पार्ट 1 है, जिसमें हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी सब मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं और आपका भी टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख के ही जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी। तो दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था ये सन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं 10वीं कक्षा के सभी स्टूडेंट का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना, तो www.questionfullexam.com पे जाके तमाम पीडीएफ को आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। याद रखिएगा, जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण है वो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 में है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब बुर्बो वंश हो जाएगा। यानी फ्रांस में बुर्बो वंश शासक एक की जो स्थापना है वो वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। अब यहाँ से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक और सवाल पूछा जाता है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। याद रखिएगा, सन 1915 ईस्वी की बात है जब वियना कांग्रेस हुआ था, और यही है वो सन 1915 जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब बुर्बो वंश हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। आप सभी को मालूम होगा, यदि आप यूरोप में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर को पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में हमेशा जो अड़चन डालने वाला जो देश था वो ऑस्ट्रिया है। हालांकि सब देश में भाग लेता था, सबके एकीकरण में अड़चन डालता था, और मज़े की बात तो ये है कि सब जगह इसे हार ही मिलती थी। उसके बाद में क्वेश्चन 5 कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि मेजनी का जो संबंध है वो किस संगठन से था। तो याद रखिएगा, मेजनी का संबंध जो है वो कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी के द्वारा सन 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की भी स्थापना की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है जालवेरिन एक संस्था थी, यानी जालवेरिन जो संस्था थी वो किसकी थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब व्यापारियों की हो जाएगा। बहुत सारे आपके बुक में क्रांतिकारियों की दी गई है जो कि बिल्कुल गलत है। जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। उसके बाद में क्वेश्चन 7 को देखिए कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। दोस्तों, सन 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की जो संधि है वो तुर्की देश के साथ की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब तुर्की हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 8 कहता है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था। आप सभी को मालूम होगा, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। देश में भूखमरी तथा बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, किंतु काउंट काबूर उसके स्थितियों को सुधारने के पक्ष में नहीं था। अगला सवाल क्वेश्चन 9 कहता है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। बहुत सारे बुक में इसका आंसर कहीं तो किसान है, कहीं पे नाविक, कहीं पे जमींदार भी दिया गया है, लेकिन याद रखिएगा गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी नाव चलाने का कार्य किया करता था। उसके बाद में इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, इटली और जर्मनी अभी तत्काल में वर्तमान में जो है ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। दोस्तों, याद रखिएगा, रक्त एवं लौह नीति का जो अवलंबन है ये बिस्मार्क के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे बिस्मार्क हो जाएगा। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यानी यूरोप में रहने वाले जितने भी यूरोपवासी थे उनके लिए कौन ऐसा देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान था जो काफ़ी ही ज़्यादा प्रेरणादायक रहा। तो क्वेश्चन का सही जवाब यूनान हो जाएगा। यूनान देश इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उसके बाद में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला ये भी क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। इसी सवाल को आपके एग्जाम पेपर में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है
कि फ्रैंकफर्ट की संधि पे हस्ताक्षर कब की गई थी। प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 1871 ईस्वी हो जाएगा। यानी फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ये सन 1871 ईस्वी में हुई थी। और ये किस देश के साथ हुई थी, तो इटली के एकीकरण के साथ ही फ्रैंकफर्ट की संधि भी हो गई थी। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। तो दोस्तों सिडेवा या सिरान का युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। सिडेवा या सिरान का युद्ध कहाँ पे लड़ा गया था, तो सिरान में। कब लड़ा गया था, तो 1870 में। किसके किसके साथ, तो ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच में लड़ा गया था। अगला सवाल है यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। याद रखिएगा, यंग इटली या यंग यूरोप की स्थापना की बात करेंगे तो ये मेजनी के द्वारा की गई थी। और कब स्थापना किया गया था, तो 1831 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए। क्वेश्चन 16 कहता है कि 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। अभी अभी हम इसी क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस एवं प्रूसिया के बीच में होने वाला युद्ध सेडान का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो सेडान में। और ये कब लड़ा गया था, तो 1870 में। किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था, तो फ्रांस एवं प्रूसिया के बीच में। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किए थे। तो दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया था। तो यहाँ भी क्वेश्चन का सही जवाब राइन संघ हो जाएगा। इसी सवाल को आपके एग्जाम पेपर में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो आप कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट ने। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए कि हंगरी की भाषा क्या थी। हे दोस्तों हंगरी की जो भाषा थी ना, ये मैग्यार थी। क्वेश्चन का सही जवाब मैग्यार हो जाएगा। एक और सवाल आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाता है कि हंगरी की राजधानी कहाँ पे थी। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब बुडापेस्ट हो जाएगा। यानी बुडापेस्ट जो है वो हंगरी की राजधानी थी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी जिसकी स्थापना प्रूसिया नामक देश ने किया था। तो यहाँ भी क्वेश्चन का सही जवाब प्रूसिया हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 20 हमारा कहता है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हो गई थी। तो आप सभी को मालूम होगा कि यूनान पहले तुर्की के अंग के रूप में जाना जाता था। लेकिन क्या हुआ कि यूरोप में जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, इसी आंदोलन से प्रभावित होकर यूनानियों में भी राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ और वो स्वतंत्र होने के लिए उत्साहित होने लगे। वो भी छोटे छोटे बड़े बड़े आंदोलन करने लगे, जिससे ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त युद्ध हो गया। तुर्की और यूनान के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त युद्ध हुआ, जिसे फ्रांस ने यूनान का साथ दिया, जिसमें तुर्की बुरी तरीके से पराजित हो गया। और इस प्रकार यूनान को एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जीत हासिल हो गई। तो बोला गया कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, तो तुर्की की पराजय हुई थी। और जीत किसकी हुई थी, तो यूनान की हुई थी। उसके बाद में क्वेश्चन 21 को देखिए कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। तो मरियान की बात करेंगे तो मरियान जो है ना, ये फ्रांस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। तो क्वेश्चन का सही जवाब फ्रांस हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 22 को देखिए। क्वेश्चन 22 कहता है कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था। तो एक्ट ऑफ यूनियन की बात करेंगे तो सन 1707 ईस्वी की बात है, जब एक्ट ऑफ यूनियन यूरोप में लागू किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1707 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देखिए कि 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था। जब 1830 ईस्वी में एक बहुत ही बड़ी क्रांति हुई थी, उसी के बाद में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र नामक शासन को स्थापित किया गया था, लागू किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। और सवाल पूछे जा सकते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र किस वर्ष फ्रांस में लागू किया गया था। तो सन 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद। इसके बाद में अगला सवाल 24 को देखिए कि सिडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। दोस्तों सिडेवा या सेडान के युद्ध की बात करेंगे तो उसमें ऑस्ट्रिया की पराजय हो गई थी और उसमें प्रूसिया का जीत हुआ था। ये युद्ध कब हुआ था, तो सन 1870 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल 25 को देखिए कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। हे दोस्तों याद रखिएगा, रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत है वो सन 1861 ईस्वी में हो गया था।
इसलिए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे 2861 हो जाएगा। इसी प्रकार से तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करने के लिए अभी गूगल में जाकर सर्च कीजिए www.questionforexam.com और आपको जो पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा उस वेबसाइट के माध्यम से आप जाकर 10वीं कक्षा के बेहतर से बेहतर तैयारियाँ आप कर सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप तमाम छात्रों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो यार सोचने की इसमें कौन सी बात है, जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो हम जल्द मिलेंगे इसी प्रकार से 10वीं कक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।